कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं और आ गए हैं, ये कहने के लिए कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विजय यानी इंडिया अलायंस का विजय, मैं ये मानता हूं। चाहे बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस के जो इस राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वो अगर चुनाव जीत रही है तो उसका मतलब है इंडिया अलायंस चुनाव जीत रही है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, प्रियंका गांधी जी की लीडरशिप में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लीडरशिप में, यही मोदी जी और अमित शाह जी थे ना 2014 से बोल रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की गर्जना कर रहे थे, लेकिन इस पास राज्य ने आपका पसीना छोड़ा। मोदी जी के उस कॉन्सेप्ट का परिणाम है जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात कही गई। आज देश के आम आदमी की सोच बदली। भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रमों पर पूरा देश विश्वास करता है और ये उसी का परिणाम है कि मेजॉरिटी पीपल आज सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में निश्चित तौर से सरकार बना रही है। एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट जो है उसके बीच का अंतर जो हम लोगों को फीडबैक है पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, वह फीडबैक यही है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का अपने जब से तेलंगाना बना है या जब से मिजोरम में हमने चुनाव लड़ना शुरू किया तब से अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेगी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में तेजी के साथ वोटों के परसेंटेज में भी और जो मतदान हुआ उसका रुझान भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये 48-46 तो दिखा रहा है, मगर मुझे लगता है कि जो जहां पे टाइट फाइट दिखाया गया है, जहां संघर्ष दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। देखिए, तेलंगाना में तो हमारी सरकार बनेगी, राजस्थान में भी हमारी पूरी उम्मीद है। जो कुछ रिपोर्ट जो मध्य प्रदेश के बारे में हमको तो जो रिपोर्ट मिल रहा था कि मध्य प्रदेश में स्थिति अच्छी है, छत्तीसगढ़ में तो जीत पक्की है। तो 3 तारीख के सबको जो है सब लोग इंतजार कर रहे हैं 3 तारीख के लिए। अब 3 तारीख को फाइनल हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा था कि सरकार के पहले कैबिनेट मीटिंग में हम लोग सबको जितने भी गारंटीज है उसको जो है उसको पारित कर लेंगे। और जब राहुल जी ने बोल दिया, खड़गे जी ने बोल दिया, सोनिया जी ने बोल दिया या प्रियंका जी ने बोल दिया तो ये तो कंपलसरी है, पास होगी। भाजपा और मोदी जी के प्रति विश्वास देखा है और प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखा है। उस बूते मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, आज 1 तारीख हो गई, 3 तारीख को अभी तक रुझान सामने आ चुके होंगे तो सारी चीजें सामने होगी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज को उस दिन फिर से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं उस आंकड़े तक पहुंचेगी। देखिए, 3 तारीख को यानी परसों जब 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन 5 राज्यों के जब परिणाम आएंगे तो आप सब देखेंगे कि वहां की 5 राज्यों की जनता का मन, जनता का विश्वास और जनता का मत भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के हर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित किया, हर प्रदेश को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के लिए पूरे मन से और पूरे लगन से काम किया,
इससे आम जनमानस को हमारी भारतीय जनता पार्टी पे, हमारी मोदी सरकार पे पूरा भरोसा है और 5 राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, जादू के खेल खेलने का करने का काम गहलोत साहब का है। भारतीय जनता पार्टी जन भावना को एकत्रित करके इस जन आक्रोश के जो इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ था उसको उजागर करते हुए उसकी ताकत के ऊपर चुनाव लड़ रही थी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मानस बना लिया था। राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। जीत की गणित कैसे रही और सीएम कौन बनेगा? ऐसा है, देखो, जीत की गणित तो जनता तय करती है, तो जनता माई बाप होती है और जनता ने समर्थन दिया है और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए थे और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, दिन रात खून पसीना एक किया है और हमारे नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो कैंपेनिंग यहाँ पर की है और मुकुल वासनिक जी और रंधावा साहब और जो डटे रहे और सबने सबके साथ में संवाद कायम करके और लोगों को मोटिवेट किया, तो मैं समझता हूँ इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। मेरा अनुभव भी है और मेरा दावा भी है, कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी, सत्ताविहीन हो जाएगी कांग्रेस, इनके सारे दावे खोखले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार बनाएगी। परिणाम चौंकाने वाले होंगे। डोटासरा जी सही कह रहे हैं, डोटासरा जी सहित कई लोग खेत हो जाएंगे तो परिणाम निश्चित तौर पर चौंकाने वाले होंगे ही। कांग्रेस के शासन से लोग ऊब कर तैयार बैठे थे कांग्रेस को रवानगी करने के लिए, वोट की चोट देने के लिए, जो उनको मौका आ गया। और मैं समझता हूं जब परसों इस वक्त आपका टीवी चैनल दिखा रहा होगा तो बीच में मुझे भी दिखा देना, जिसमें मैं 124 सीटों का दावा कर रहा हूं। भाजपा सब जगह अच्छी स्थिति में आ रही है। भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार, मैं मध्य प्रदेश की हूं इसलिए अभी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं कि भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है, ये सुनिश्चित है। भाजपा अन्य जगह भी सरकार बना रही है और भाजपा जहां बहुत पीछे थी वहां बहुत अच्छी स्थिति में उभर कर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा जो है पार कर पाएंगे निश्चित रूप से। कितना अनुमान आप लगाते? मेरा भाजपा का लक्ष्य था 150 का, लेकिन हम उससे काफी ऊपर जा रहे हैं। कांग्रेस कभी आसानी से नहीं जीत सकती, कांग्रेस षड्यंत्र करके जीतती है, इसलिए अब षड्यंत्र उनके नहीं चल पा रहे हैं, तो जो आना चाहिए जिनको वही आएगा। भाजपा आ रही है और ये से हमें सबको स्वीकार करना है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना हो जिसने बहनों की जिंदगी बदल दी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफर है जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया। और चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। We are hoping for the best, good result, for the change and for the stronger India. Sir, by the smile of yours, we can see the confidence in Congress party. No, always I'm a positive man always. I don't look at things negatively. I take everything in a positive way. But it seems Madhya Pradesh will be in BJP's pockets. I don't think so. Kamalnath, under the leadership of Kamalnath, everything has gone well and it will continue to be. ये बात तय है कि एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस का जो मायूसी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि एग्जिट पोल तो खरा है। हमारा कार्यकर्ता क्या बीजेपी वाले की तरह से झूठ और भ्रम और धोखे की राजनीति नहीं आती।
वो तो ऐसा उत्तेजित हो जाता है कि जैसे नारे लगने लगे, उनको लगा कि यार हमारा इतना माहौल था, अचानक वोटिंग वाले दिन इतना माहौल क्यों नहीं। वोटर जब अंदर जाता है तो अपने हिसाब से वोट करता है, वो बाहर के माहौल से वोट नहीं करता, वो तो माहौल 5 साल का देखता है, बीजेपी कांग्रेस का काम देखता है, फिर वोट करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो कल एग्जिट पोल आया उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, कई चैनल से, कईयों ने बीजेपी को दिखाई है। अब ये मान तो तय हो गई कि उन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, हिंदू को डराकर वोट लेने की कोशिश की बीजेपी ने। लेकिन इस देश में मुझे इस बात का दुख है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदूवादी और हिंदू, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिंदू, प्रताप सिंह खाचरियावास हिंदू, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पाप करती है, हिंदू का कद छोटा करती है, हिंदू को कायर बताती है, डरपोक बताती है, कहती है हिंदुओं सावधान हो जाओ, उनको डराती है। तो हिंदू मुसलमान तो कहीं आपस में लड़ ही नहीं रहा, झगड़ा हिंदू मुसलमान का था ही नहीं। बीजेपी हिंदू को डराकर, हिंदू को खतरे में बताकर वोट मांगती है, ये गलत है। जब देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हिंदू है, फिर भी हिंदू को डरपोक बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी खतरे में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।